कंग्रेचुलेशंस, अब आप और मैं दोनों लेवल 2 तक आ चुके हैं। लेवल 1 हमने पार कर लिया है। तो लेवल 2 में क्या है? लेवल 2 हमने रखा है सारा पैसों से रिलेटेड। मनी इज़ द मोटिवेशन, मनी इज़ द मोटिवेशन। तो अब पैसों से कि पैसे कैसे कमा सकते हैं, इंडिया में क्या स्कोप है पैसों का अभी एट प्रेजेंट, 2 केस स्टडी हैं इसमें, तो ये लेवल को आप समझते हैं। तो अब जैसे यूट्यूब पे यूट्यूबर्स पैसे कमा रहे हैं, आज की डेट में यूट्यूबर्स ऑलमोस्ट मिलियनेयर्स बन चुके हैं, तो क्या पॉडकास्टर्स भी बन चुके हैं? तो एट प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं। अभी यूट्यूब और पॉडकास्ट वाली लाइन में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि यूट्यूब बिजनेस बन चुका है पूरा ढंग से। उधर मोनेटाइज कर सकते हो आप अपने चैनल को, पर पॉडकास्ट में आप अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते। बट क्या पॉडकास्ट में फिर पैसे नहीं है? नहीं, ऐसा गलत है। ये कहना सही नहीं होगा कि पॉडकास्ट में पैसे नहीं है। पॉडकास्ट में भी बहुत पैसे हैं, बस आपको लेने आने चाहिए और ढंग से उनके क्या क्या वेज हैं वो समझ आनी चाहिए। तो वो समझेंगे आज इस वीडियो में। तो पहला तरीका समझते हैं कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं पॉडकास्ट से। तो पहला तरीका मैंने लिया है एफिलिएट मार्केटिंग। आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए। अब आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करेंगे? एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है पहले वो समझ लो। एफिलिएट मार्केटिंग होती है, सपोज मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है बेचने के लिए, या फिर मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ, या मेरे पास कोई सर्विस है बेचने के लिए, और वो आप बिकवा देते हैं। अगर वो आप बिकवा देते हैं तो आपको बीच में कमीशन मिल जाती है। अगर वो 10,000 की चीज़ आपने मेरी बिकवाई तो मैं आपको उस पर 1,000 रुपये दे दूंगा। तो ऐसे आपको प्रोडक्ट्स बिकवाने होते हैं या सर्विसेज बिकवानी होती है किसी और की, आपकी नहीं। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है। आप इसको अपने पॉडकास्ट में भी बोल सकते हैं, या फिर आप एक अपना एड स्पॉट बना सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को अपने पॉडकास्ट में बता सकते हैं कि आप वहाँ पे जाके देख लीजिए आज के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं या आज की सर्विसेज क्या क्या हैं। तो बहुत सारे कर रहे हैं पॉडकास्टर्स, ऐसे ही पैसे कमा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका मेरे हिसाब से। यूट्यूबर्स भी ऐसे बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छा तरीका है। एक प्लगइन आप यूज कर सकते हैं लासो, जो आपके एफिलिएट लिंक ना काफी बड़े होते हैं, तो लासो आपको हेल्प करता है उन बड़े लिंक को छोटा करने में। तो आप बोल भी सकते हैं अच्छे से पॉडकास्ट में, अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन अच्छे से कर सकते हैं। छोटे लिंक्स ज्यादा बेटर लगते हैं, और अपने एड बॉट में भी। अगला तरीका हमारे पास पॉडकास्ट से पैसे कमाने का है, स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें आपको समझना पड़ेगी एक चीज़। आपके पास सबसे पहले एक बेसिकली एक ऑडियंस होनी चाहिए। हर महीने कम से कम 5 से 10,000 लोग आपके पास होने चाहिए जो आपके सुनने वाले हो। आपके इतने लिसनर्स होने चाहिए हर महीने के। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास इतने हैं तो आप एजेंसी से टाई अप कर सकते हैं, और वो आपको हर वीडियो पे स्पॉन्सर दिलवा सकते हैं या फिर एडवर्टाइज करा सकते हैं कोई भी कंपनी के थ्रू। सपोज आपका पॉडकास्ट किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे चलने वाला है, फाइनेंस का कर रहे हैं, तो आपको ग्रो जैसी कंपनियां या फिर और जो भी प्लेटफॉर्म्स है जो फाइनेंस में है, वो सारे आपको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं उस वीडियो के लिए। तो बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है तभी आप ये कर सकते हैं एजेंसीज के साथ टाई अप करके। अगर आपके पास इतनी ऑडियंस नहीं है स्टार्टिंग में, तो आपको खुद रीच आउट करना पड़ेगा, कि आपको खुद एजेंसी को नहीं, आपको ग्रो को ही मेल डालना पड़ेगा कि मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरे को स्पॉन्सर देने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो ये वाला तरीका वैसे ज़्यादातर तब काम करता है जब आपके पास ऑडियंस हो। ऑडियंस बनानी पहले ज़रूरी है, और पॉडकास्ट भी एक बिज़नेस की तरह ही है। अगर आप इसको बना रहे हैं तो ये बिज़नेस की तरह ही है। आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, टाइम की इन्वेस्टमेंट, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसों की, टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और बाद में ही आपको रिटर्न्स आने स्टार्ट होंगे। ये वाला तरीका ऐसा है। बट एफिलिएट वाला तरीका आप डे 1 से पैसे कमा सकते हैं उसमें। तो अगले तरीके पे चलते हैं। अगला तरीका है क्राउड फंडिंग या डोनेशन। तो फॉरेन के मैं थोड़े पॉडकास्ट स्टडी कर रहा था, तो जितने भी एंटरटेनमेंट पर्पस वाले हैं ना, वो सारे क्राउड फंडिंग, और मतलब ऑलमोस्ट सारे नहीं, ऑलमोस्ट क्राउड फंडिंग या डोनेशन से चल रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और लास्ट में या फिर पॉडकास्ट के बीच में वो अपनी ऑडियंस को कहते हैं, जो उनकी लॉयल ऑडियंस है, जो उनकी एकदम जो उनको देखना चाहती है, जो चाहती है कि ये और करें, उनको वो बोलते हैं कि हमारे को इसको और बेटर करने के लिए या फिर ये सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखने के लिए आप हमारे को सपोर्ट करो, आप हमें फंड्स दो। तो ये प्रॉफिटेबल होता है। आप अगर आपका उसमें लग रहा है, क्योंकि आपके पास मैसिव ऑडियंस है, अगर आपका उसमें सारा खर्चा 20,000 30,000 में हो रहा है और आपको डोनेशन आ रही है लाखों 2 लाख तक, तो ये आपका प्रॉफिट होता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अभी हम आगे बात करने वाले हैं सारे पॉडकास्ट के बारे में और उनकी चीज़ों के बारे में जो नेक्स्ट लेवल में होने वाला है। तो आपको समझ आ रही है, आप डोनेशन से और क्राउड फंडिंग से भी पैसे कमा सकते हैं। एक तरीका और है पैसे कमाने का। इसमें क्या होता है, आपका पर्सनल कंटेंट हो जाता है। पर्सनल कंटेंट में जैसे आप RSS फीड प्रोवाइड करा सकते हैं। RSS फीड क्या होती है, आपके पॉडकास्ट की एक यूनिक आईडी होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आप RSS फीड प्रोवाइड करा सकते हैं टाइम से पहले। अगर आपका शो आता है सैटरडे को, तो आप वेडनेसडे को ही प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जो आपकी एकदम लॉयल वाली ऑडियंस होगी ना, जिसको सुनना है कि यार नहीं मेरे को अभी सुनना है,
तो आप उनसे चार्ज ले सकते हैं, कुछ एडिशनल चार्जेस बिहाइंड द सीन्स प्रोवाइड करा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो जिनके फैन बेस अच्छा हो जाता है वो बिहाइंड द सीन्स प्रोवाइड करने के पैसे लेते हैं। एडिशनल इंटरव्यूज ले सकते हैं, आप लाइव कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस के साथ Q&A सेशंस, और उनके आप चार्जेस रख सकते हैं। तो ये सारे कुछ तरीके हैं पैसे कमाने के पॉडकास्ट से। थोड़े से तरीके और हैं जो मैंने नोट कर रखे हैं आपको बताने के लिए, तो वो भी सुन लो। आप अपनी मर्चेंडाइज स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पॉडकास्ट की कुछ लाइन्स फेमस हो गई हैं या आपके पॉडकास्ट की कोई सीरीज फेमस हो गई है, तो आप उनके नाम की मर्च निकाल सकते हो, आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो, फिजिकल प्रोडक्ट्स, आप मग्स बेच सकते हो, आप फोटो फ्रेम्स बेच सकते हो, आप अपनी टी-शर्ट्स बेच सकते हो। तो आप अपनी ब्रांड बिल्ड कर सकते हो आप पूरे पॉडकास्ट के थ्रू। इवेंट्स होस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास एकदम लॉयल ऑडियंस है तो आप कुछ बहुत बड़ा इवेंट थ्रो कर सकते हो। और ये सिर्फ एक पैसे कमाने का ही तरीका नहीं है, ये आपकी ऑडियंस के साथ एकदम वन-ऑन-वन इंटरेक्शन का भी तरीका है, फिजिकल इंटरेक्शन का। तो ये बहुत सही चीज़ है। अगर आप जैसे म्यूजिशियन है तो आप अपना कुछ डीजे टाइप का इवेंट बड़ा सा होस्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ बिजनेस का करा रहे हैं तो आप बिजनेस इवेंट होस्ट कर सकते हैं। अगर आप लर्निंग है तो आप कुछ टेक से रिलेटेड कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी, बहुत सारे तरीके हैं, वो आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे जो भी आपकी कैटेगरी है। और आप पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप पॉडकास्ट में इतना अच्छा बोल रहे हैं तो आपको लोग, जाहिर सी बात है, आपको पर्सनल में भी सुनना चाहेंगे। तो आप कॉलेजेस में जाके या फिर आप स्कूल्स में जाके आप पूरी पब्लिक स्पीकिंग दे सकते हैं, आप पूरा एक सेमिनार दे सकते हैं और आप उसके भी चार्जेस कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो आपके पर्सनल ब्रांड पर डिपेंड करता है। जितनी आपको ऑडियंस सुनना चाहेगी उतनी आपकी फीस हाई होगी। तो अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए, अपने पॉडकास्ट पे ध्यान दीजिए, अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए। तो पैसा सिर्फ एक प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। अगर आपकी चीज़ में दम है, अगर आप में दम है, आपके पर्सनल ब्रांड में दम है, तो पैसा पानी की तरह आ जाएगा। पैसों की टेंशन नहीं लेनी। कोर्स में अभी बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। बने रहें और अगली वीडियो में मिलते हैं।